सभी को जय माता दी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आज एक वैसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सवाल हर किसी के मन में हो सकता है। लोग पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, भक्ति खूब कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख ही क्यों है? उन्हें सुख क्यों नहीं मिलता? देखिए, सबसे पहली बात है, भक्ति असलियत में निस्वार्थ होती है। निस्वार्थ का मतलब कि जिसमें कोई किसी प्रकार का स्वार्थ ना छिपा हो, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ना की गई हो, ये होती है भक्ति। और आज के इस युग में भक्ति की परिभाषा ही बदल गई है। भक्ति का मतलब है हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो, जीवन में कभी दुख का सामना ना करना पड़े और हमारे घर में हमेशा धन बरसता रहे। इसी कामना को अधिकतर लोग मन में रखते हैं। भक्ति के लिए सब लोग अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, उसके बावजूद सबके मन में ये विचार है कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, हमें इस काम में सफलता नहीं मिली, हमारा ये काम अधूरा रह गया। देखिए, भगवान क्या है? भगवान कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये ऐसी छोटी मोटी कोई बात नहीं है कि हमने 10 रुपये के लड्डू चढ़ाए और भगवान प्रसन्न हो गए, हमने एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और भगवान खुश हो गए। नहीं साहब, जिसका पार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पार पाए, बड़े बड़े योगी तपस्वी भी जिसका कभी पार ना पा सके, जिसकी कभी प्रसन्न ना कर सके, उस भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए इतनी छोटी सोच रखते हैं और उसके प्रति भी हम छोटी सोच रखते हैं कि भगवान की मैं रोज़ पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला। यदि आप किसी भौतिक वस्तु की कामना के कारण भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो महज एक आपके मन का लालच है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति एक अनन्य प्रेम की भावना से बंधी हुई डोर है। जो माँ की भक्ति में या जिसको भी आप पूजते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी भक्ति में अपना सर्वस्व जीवन निछावर कर दे, वो है भक्ति। वो भी एक भक्ति की शुरुआत है। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। ये भक्ति की शुरुआत है कि हम सर्वस्व उसको न्यौछावर करके, सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर करके उसके चरणों में सदा अपना ध्यान लगाए रखें। और भगवान से क्या मांगे, प्रार्थना क्या करें? भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। मेरे प्रभु, जिस दिन मैं आपके दर्शन ना करूँ मैं बेचैन हो उठता हूँ। ऐसी लोलुपता, ऐसी भगवान के प्रति अपनी भावना बना ले। भगवान के चरणों में सर्वस्व निछावर करके उनके चरणों में अपने आप को खुद को समर्पित कर देना ही भक्ति का पहली सीढ़ी है। भक्ति बहुत बड़ी है, नहीं समझ पाने के हम सब। मैं भी जहाँ तक मुझे ज्ञान है वहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ। भक्ति के लिए भगवान से किसी भी कामना की, भक्ति के बदले में कामना करना, ये सिर्फ महज हमारे एक मन की भावना है, हमारी सोच है। लेकिन एक तरफ ये हमें, इसके दो रूप भी हैं। इसका एक अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि हम भगवान के कारण ही जीवित हैं। कैसे? मानो हमें आज कोई समस्या है और हम उस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय करते हैं, या भगवान की भक्ति करते हैं, या भगवान का पाठ करते हैं, या अनुष्ठान करते हैं, या गमन करवाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा मन शांत होता है कि हमने भगवान की पूजा इसलिए करवाई कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारे काम की जो अड़चन है वो दूर हो जाए, हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, हमें इस चीज़ की परेशानी से निकल जाए, हमारा कोर्ट कचहरी का रास्ता साफ हो जाए, हम बच जाएं उससे। लेकिन उस मन की संतुष्टि से
ही हमारा जीवन चलता है। यदि हम आज निराश होकर बैठ जाएंगे तो शायद हम जीवन आगे ना जी पाए। एक रास्ता दिखाती है भक्ति। भगवान से जुड़ने का मार्ग भक्ति ही है, और हमेशा अपने आप को भगवान के चरणों में लगाने से और भगवान के प्रति समर्पित रहने से ही हम जीवन भर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हम चाहते हैं बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हमारे चाहने से नहीं होगा। कोशिश कर सकते हैं लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। अब कहेंगे जी साहब आप भक्ति एक बार तो कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं देने के, आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान से हम भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या काम ना करें। एक तरफ आप उपाय बताते हो, उपाय करना अच्छी बात है, बताया ना, मन की संतुष्टि, और कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलता है। भगवान इतना भी नहीं है कि भगवान किसी की पुकार सुनते भी नहीं है। भगवान, हम क्या सोच रहे हैं, हम भगवान को प्रसन्न करके उनसे सब कुछ पर प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े योगी तपस्वी नहीं उनसे कुछ प्राप्त कर पाए, और जो प्राप्त किया उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी है, जो आज के इस कली काल में संभव नहीं है। और ना ही हम लोगों में इतना सामर्थ्य है, ना ही हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य है कि हम उन काम को कर पाएँ। भक्ति में सिर्फ मेरे मन की जो बात है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ भक्ति की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि भगवान के चरणों में सर्वस्व निछावर कर दें। सर्वस्व का मतलब जो कुछ है वो भी तेरा ही है, दुख आ रहे हैं वो भी भगवान के ही हैं, हमारे घर में कोई संकट है वो भी भगवान के द्वारा ही है, वो भी तुम्हारा ही है, तुम उसका निवारण करो ना करो तुम्हारी इच्छा है। भगवान से क्या मांगते हैं हम लोग? भगवान से मांगते हैं संतान नहीं है तो संतान हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, मकान बन जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे, दुकान में खूब ग्राहक आवे, बीमारी ना हो, बस। इससे अधिक क्या मांग सकते हैं हम? कुछ नहीं मांगते इससे। भगवान से मांगिए कि भगवान मैं हमेशा हमेशा तेरे चरणों में लीन रहूं, मैं तुम्हें कभी भूल ना पाऊं। मंदिर जाने का रोज़ तात्पर्य क्या है? मंदिर जाने का तात्पर्य यही है कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए रोज़ मंदिर आ रहा हूँ, मैं आपको भूलूँ ना, बस मुझे यही दे, मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करें कि हमेशा मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों में मेरा ध्यान हमेशा लगा रहे, मैं आपके चरणों से कभी विमुख ना हूं। इन्हीं शुभ कामनाओं को लेकर आप पूजा पाठ कीजिए। और रही बात आने वाली अड़चने, या जो अभी फ़िलहाल परिवार में कुछ अड़चने चल रही है, या कुछ भी बात है, या किसी भी समस्या से आप घिरे हुए हैं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। मैं ये कहता हूँ, ये नहीं कहता कि भगवान हमारी सहायता नहीं करते, भगवान सहायता करते हैं, लेकिन किसी लोभ लालच से या किसी अन्य प्रकार से नहीं। भगवान सहायता जब करते हैं जब हम उनके प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ हम उनके चरणों में अपने आप की अपनी सब समस्याएं उनके चरणों में रख देते हैं। लगन है, लगन भगवान के चरणों से लगा लो। आपने बहुत कुछ लोगों की बातें सुनी होंगी, यूट्यूब पर बहुत सारी हैं, लेकिन अपने जीवन पे व्यतीत होने वाली जो बातें हैं और अपने साथ घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जो जो परेशानियां हैं, जो जो अनुभव मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत लोगों का प्रश्न मेरे सामने ये आता था कि पूजा इतनी करते हैं, हमारा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, हमें कुछ मिलता ही नहीं। देखिए, जो कर्म में है, कर्म खुद बना सकता है इंसान, मेहनत करेगा तो। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अब हम सपोज हम दुकान खोल ली और दुकान पर हम जाए ना, तो क्या दुकान पर से हमें कुछ मिल जाएगा? या ग्राहक आ जाएंगे दुकान पर? दुकान बंद पड़ी, ग्राहक आएगा चले जाएगा देख के। तो कर्म तो हमें ही करना है, भगवान का आशीर्वाद ही काफ़ी है, भगवान की कृपा ही काफ़ी है, भगवान की कृपा दृष्टि ही काफ़ी है। हम भगवान के चरणों में लगे रहें, यही भक्ति का पहला पायदान है। और सभी को ये समझना चाहिए कि पूजा पाठ, कभी कभी मन आदमी का इतना उदास भी हो जाता है कि वो पूजा से छोड़ देता है कि अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं मिल रहा, कहीं नहीं भगवान है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, अपनी पूजा को निरंतर करते रहिए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। भगवान से कहिए, हे प्रभु जो दुख देना है मुझे और भी दुख दे दे, इससे भी ज़्यादा दुख दे, ताकि मैं कभी भूलूँ ना, मैं आपको कभी भूल ना पाऊँ। क्योंकि दुख में ही मनुष्य भगवान को याद करता है, सुख में कोई नहीं करता।
और जो हमेशा निरंतर भगवान को याद करता रहता है, जो निरंतर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता रहता है, सर्वस्व उसके चरणों में निछावर कर देता है, अपने मन को अपने भक्ति में लगा लेता है, सदैव भगवान के गुणगान में, माता भगवती के गुणगान में हमेशा अपना समय व्यतीत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समस्याएं आनी ही बंद हो जाती है। भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब पता है कौन कैसा है कैसा नहीं है। एक तरफ हम छल कपट करके पाप करके भगवान से माफ़ी चाहें, या भगवान से अपने पाप कर्मों का ये चाहे कि हमें पाप कर्म का कोई दंड ना मिले, या हमने पाप कर्म जो भोई उसका हमें कर्म फल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता, ना होता। हाँ, भगवान करते क्या हैं, भगवान उस कर्म को जो दंड हमें मिलता है उसको झेलने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं, उसे कुछ कम करने की कृपा हम पर कर देते हैं। भगवान नहीं दंड देते, दंड देता है कर्म। कर्म भाग्य भी भगवान के अधीन ही है, लेकिन भगवान फिर भी दया करते हैं। अब ऐसे भी लोग हैं, अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया ऐसे भी हैं जो मंदिर में नहीं जाते, पूजा नहीं करते, तो बड़े मज़े से ज़िंदगी काट रहे। तो भैया उनके प्रारब्ध ऐसे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में, इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में कोई ना कोई ऐसा कार्य किया ही है। और ये जो कोई मानता है कि पूर्व जन्म में के प्रारब्ध का फल भी मिलता है, वो इसे भली बात ही जानता है। वो कभी भगवान से इस तरह की शिकायत नहीं करता, ना भगवान से कभी इस तरह की बात भगवान के सामने रखेगा। तो माँ भगवती के चरणों में सर्वस्व निछावर करते हुए अपनी भक्ति को बनाए रखे। इसी के साथ जय माता दी।